मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रहमतनगर में अहले सुन्नत समिति की कुलीत बांटे जाने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। पता चला है कि नौजवान अहले सुन्नत समिति ने रहमतनगर में दर्जनों कुलीत बांटे हैं। यह चुनाव आयोग के नियम के खिलाफ जाता है। जब चुनाव की तारीख की घोषणा की जाती है, पश्चिम बर्धमान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरजीत सिंह ने कहा कि यह चुनाव नियमों के घोर उल्लंघन के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले एपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 18001233 भूमाफिया जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर उनकी जमीनें बेच दे रहे हैं। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. ECL के सलानपुर एरिया में नए खदान के विस्तार की योजना की भनक मिलते ही भूमाफिया आदिवासियों की जमीन हड़पने को सक्रिय हो गए। भूमाफिया जिंदा लोगों को मुर्दा बताकर उनकी जमीन बेच रहे हैं। एक एक कर उनकी जमीनों का रजिस्ट्री उन्हें बिना बताए किया जा रहा है। भूमि और भू सुधार विभाग में ऐसी कई शिकायतें दर्ज होने के बाद सलानपुर ब्लॉक के BLRO शुभदीप टीकादर ने कम से कम 10 मौजा के नाम पर सलानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने विभाग के ADM को जानकारी दी कि फर्जी तरीके से आदिवासियों की जमीन का रजिस्ट्री किया जा रहा है। जांच अधिकारी रूपनारायणपुर पुलिस फाड़ी राहुल मंडल ने 4 आरोपित को गिरफ्तार कर शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड में दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सलानपुर थाना इलाके से अविनाश सोरेन, बाराभुई गांव निवासी प्रदीप बावरी और दीवान मंडारी और निमाई मंडारी को गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट भेजा। शुरू में पुलिस को पता चला कि ECL सलानपुर, वासुदेवपुर, पहाड़पुर, मनोहरा, फुलबेरिया, तामडी और मोहनपुर क्षेत्र के 10 मौजा में कई कोयला खदानों के विस्तार के लिए जमीन लेगी। जैसे कि इनकी जानकारी लोगों को हुई, वैसे ही भूमाफिया को उस दाग नंबर के साथ सरकारी विभाग से यह कहते हुए रजिस्ट्री कर दी गई। भूमि का मालिक या तो मर गया या तो फिर भूमि मालिकों को जानकारी ही नहीं दी। उदाहरण के तौर पर यह मामले में पुलिस को पता चला कि अविनाश ने अपने साथियों की मदद से बांग्ला माझी और सुगली मेझाइन नाम के 2 लोगों को मृत दिखाकर अपनी जमीन विनोद मुर्मू के नाम के शख्स को बेच दी थी। BLRO सूत्रों के मुताबिक शुरू में इन कागज और इन काम के लिए जमीन मालिकों को पंचायत मुखिया से फैमिली चार्ट समेत जानकारी देनी होती है। भूमाफिया ने मुखिया से फर्जी चार्ट फैमिली लेकर ऐसा किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पूर्व उप महापौर कुल्टी की तबस्सुम आरा अब वार्ड नंबर 63 से बेखौफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अपने विकास कार्यों के दम पर वे जीत का दावा करती हैं। आइए शुरू करते हैं उनका इंटरव्यू। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम तबस्सुम आरा, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्स डिप्टी मेयर। आज मैं आज़ाद उम्मीदवार वार्ड नंबर 63 से आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। आपने क्या क्या काम किया? कैंडिडेट बने तो लोगों से जब वोट मांगा तो लोगों से मैंने वादा किया था कि आप हमें जिताए तो हम आपको इस वार्ड की तरक्की करेंगे। इस वार्ड का जो बिल्कुल निज़ाम नहीं था, जहाँ पर तरक्की नहीं थी, लेकिन हम जिताइए, हम इस वार्ड को तरक्की में लाएंगे।
तो हमारे 2015 में जीत के बाद हम डेप्यूटी मेयर बने, मुझे एक ओहदा मिला। आज इस वार्ड का आप तरक्की देखिए, हमने इस तरह से कर दिया है। 2015 से लेकर 2020-21 तक मेरे वार्ड में आज भी काम चल रहा है। तो हमने सबसे पहला हमारा जो जिस रोड से आप आए हैं, इस रोड का हालत इतनी बुरी थी कि यहाँ पर पैदल चलना दुश्वार था, रिक्शा चलाने वाले के लिए हालत बुरी थी। तो हमने स्टेशन से लेकर 12 नंबर लोको लैंड तक की रोड का काम किया। स्टेशन से लेकर सियाडंगा से लेकर आजाद नगर, हमारा 2 पोस्ट ग्राउंड, लाल बाजार तक हमने ये काम किया। दूसरा काम LED विथ पोल, जो हमने कोल्टी रेल पार को 120 LED विथ पोल दिया। हाई मास यहाँ पर हमने 5 से 6 लगवाए। यहाँ पर हमने 3 मैरिज हॉल बनवाया, 2 लाइब्रेरी बनवाया, एक हेल्थ सेंटर के बाउंड्री वॉल किया। एक लाइब्रेरी मेरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से चलती थी, जो कोरोना की वजह से 2 साल से बंद है। उस लाइब्रेरी में हमारे 300 बच्चियां इसमें पढ़ाई हासिल कर रहे थे। WBSC SSC रेलवे की तैयारी चल रही थी। फ्री एंड कोर्स, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था। हम खुद अपने खर्च से बच्चों को पढ़ाते थे। उस एकेडमी से मेरे 4 बच्चे रेलवे में आज जॉब करती, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। इस एरिया में मेरा एक कोल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स स्कूल है, जो पूरे कोल्टी में एक ही कोल्टी मिल्लत गर्ल्स स्कूल है, जिसमें 1700 सिर्फ स्टूडेंट है। गर्ल्स स्कूल है, 1700 स्टूडेंट। इसमें टीचर की काफी कमी थी। इस टीचर की कमी को लेकर हम अपने मंत्री पार्थू चटर्जी के पास गए थे। हमने उनको स्कूल का मसला बताया। सर, यहाँ पर 1700 स्टूडेंट है, यहाँ पर टीचर 8 से 9 है, जो काफी मुश्किल होती है पढ़ाने में। तो उन्होंने इस चीज को सुनकर 4 टीचर यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर अपॉइंटमेंट कराया और मेरे 4 टीचर आए। इसके लिए हमने अपने पार्थू चटर्जी मिनिस्टर को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, अपने तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से, अपने वार्ड के लोगों की तरफ से। इसके बाद फिर हम स्कूल के साइंस के बारे में सर से बात की। सर, हमारे स्कूल में आपने टीचर दे दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर साइंस नहीं है सर, हमारे बच्चे के लिए आप साइंस दीजिए। तो उन्होंने फिर से साइंस के यहाँ पर इजाद किया। 2020 में शुरुआत में यहाँ पर साइंस भी दे दिए। हमने यहाँ पर एक कोल्टी मिल्लत स्कूल में हमदर्द पब्लिक स्कूल थी प्राइमरी बच्चों के लिए। उस बच्चे में पढ़ाई करने में काफी दुश्वारी हो रही थी, क्योंकि सुबह 7:30 से 10 प्राइमरी का था, 10:30 से 4 हाई स्कूल की थी, जिसमें बच्चियां आ जाती थी। तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे को जल्दी छुट्टी दे दिया जाता था 9:30 से 10 के अंदर। उस हमदर्द पब्लिक स्कूल को हमने अलादा एक जमीन, जो कोल्टी मिल्लत उर्दू गर्ल्स की जमीन थी, उन्होंने डोनेट किया था, वहां पर हमने बनवाया। तो इतने सारे काम हमने अपने डिप्टी मेयर के ओहदे में रहकर काम किया है। यही मेरा तरक्की, क्योंकि हमने आवाम से वादा किया था कि आप हमें जिताए, हम यहाँ के लिए तरक्की करेंगे। तो इतने सारे काम हमने किया था। माइनॉरिटी में जनरली औरतें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन आप आगे काम किए, इसके बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण आप एकदम समझ सकते, साफ नजर आ रहा है कि माइनॉरिटी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। क्योंकि देखिए, इस इलेक्शन में हम आज खड़े हैं इंडिपेंडेंट में, तो अपने आवाम के लिए। हमारे आवाम में गुस्सा, नाराजगी बहुत ज्यादा है। उनका कहना है कि जो 20 सालों में यहाँ पर जो हमारे विधायक उज्जवल चटर्जी है, जो कोल्टी के म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, 20 साल विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने आज तक कोल्टी रेल पार्क को इतना नेगलेक्ट किया कि यहाँ पर उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और सबसे ज्यादा वोट हमारे कोल्टी रेल पार्क ने उनको जिताया है। आखिर क्यों उन्होंने नेगलेक्ट किया? वजह क्या थी? आप हमें बेवकूफ बना रहे थे। यहाँ के वोटर से सिर्फ आपको वोट चाहिए था। आप हमेशा यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाते, यहाँ के वोट ही चाहिए, यहाँ की तरक्की नहीं चाहिए। यहाँ का आवाम क्या तरक्की नहीं देखना चाहती। यहाँ पे हम लोग सही। वार्ड नंबर 63 के एक आज़ाद उम्मीदवार आसिफ जमील का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, आइए मिलते हैं उनसे। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर, एडमिशन ओपन। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 63 के आजाद उम्मीदवार आसिफ जमील के पास। आइए मिलते हैं हमसे। मेरा नाम आसिफ जमील हुआ। मैं वार्ड नंबर 63 से आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में बाइसाइकिल शाह सिंबल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप एज ए सोशल वर्कर कितने दिन से इस वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं? एक्चुअली इस वार्ड के लोगों के साथ तो मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मगर स्पेशली कोविड के मोमेंट में 3 साल से मैं लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ,
क्योंकि इन 3 सालों में समझिए पब्लिक इंटरेक्ट मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कोविड में मैंने समझिए अपने जानते में हर लोगों के लिए, हर जनरेशन के लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि मतलब ईद में मतलब लच्छा बांटना हो, या कुर्बानी में तबर्रुक बांटना हो, या मास्क बांटना हो, या आजाद उम्मीदवार के ही रूप में क्यों? किसी पार्टी से आप अटैचमेंट क्यों नहीं रखते? देखिए, एक्चुअली रूलिंग पार्टी तो उनके तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं, तो वो तो टिकट मिलेगा नहीं हमें, और बाकी कोई पार्टी यहाँ पर एक्टिव है नहीं, तो उससे अच्छा है कि निर्दलीय लड़ो और फिर फ्यूचर में देखा जाएगा कि हम रूलिंग पार्टी के साथ जाते हैं या फिर हमें आगे क्या स्टेप लेना है, वो तो जीतने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या। वोट से जीतते हैं तो आप अपने डेवलपमेंट के नाम पर अपने वोट के लोगों के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, जीतते हैं ये तो ऊपर वाले के हाथ में और वार्ड के लोगों पर निर्भर करता है, मगर अभी हम वार्ड के हर मेंबर के हर घर पर जा रहे हैं और अपना एक मैनिफेस्टो दे रहे हैं। उस मैनिफेस्टो में मेरे 8 पॉइंट्स हैं जिस पर हम बेसिकली ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और उनको हम यही बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट देकर जिताइए, ये 8 काम मैं आपको कर कर अपने वार्ड पे दूंगा। और उनको यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, इतने बड़े कुल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इतनी बड़ी आबादी में यहाँ पर मेडिकल का फैसिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर उसमें हम कामयाब हैं तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट हम चाह रहे हैं कि कुछ डॉक्टरों का एक संगठन बैठे यहाँ पर जो फ्री में हमारे वार्ड में चेकअप करें, चाहे वीक में एक बार करें या मंथ में एक बार करें। तीसरा पॉइंट मेरा ये रहा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत सी लेडीज हैं जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, मगर है कि प्रॉपर चैनल नहीं है, प्रॉपर यहाँ पर है, तो उनके लिए हम कॉटेज इंडस्ट्री करना चाहते हैं, जैसे पेपर प्लेट मेकिंग, बॉल मेकिंग या नमकीन पैकिंग का। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट दे विल अर्न समथिंग एंड दे विल सपोर्ट देयर हस्बैंड। चौथा पॉइंट ऐसा है कि बहुत से यहाँ नौजवान हैं जो मतलब काम की तलाश में, हुनर की तलाश में इधर उधर परेशान है, तो यहाँ पर टाटा जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनाया जाए जिससे यहाँ पर भी मेरे ही एरिया में, मेरे ही वार्ड के एरिया या कुल्टी के पूरे एतराफ के लड़के यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन पा पाए, जैसे फोर्कलिफ्ट का ट्रेनिंग हुआ, आपका इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का हुआ, प्लम्बर का हुआ, कारपेंटर का हुआ, अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मगर उनका टैलेंट यहाँ तक ही मतलब महदूद रह गया है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लड़के कम से कम डिस्ट्रिक्ट खेले, स्टेट खेले, ताकि इस स्पोर्ट्स कोटा में उनको सरकारी नौकरी मिल सके। मगर खेलना तो यहाँ के लड़के चाहते हैं, मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि उनको उस लेवल का गेम वो खेल सके। यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक टीबी हॉस्पिटल है, तो ग्राउंड ही सही नहीं है, और जहाँ ग्राउंड है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरी पहली कोशिश ये रहेगी कि टीबी हॉस्पिटल ग्राउंड को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकूं, ताकि यहाँ के लड़के वहां पर अच्छा गेम खेल सके और वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेल सके, ताकि स्पोर्ट्स कैटेगरी में उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल सके। और एक मसला और एक है कि हमारे यहाँ एक लेंगरा होटल है, वहां पर एक मैरिज हॉल पिछले 35 साल से अधूरा बना हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि पावर में आते ही उस मैरिज हॉल को पूरा कंप्लीट करें, ताकि वहां के आवाम भी ये ना बोल पाए कि 35 साल से कोई लीडर आया और कोई उसे पूरा नहीं कर पाया। तो हमारा बेसिकली आउट ऑफ मैनिफेस्टो ये 2 प्रोग्राम है जिसपे हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जीतने के बाद ये 2 प्रोग्राम पे हम पूरा ध्यान देंगे। आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही। बर्नपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार आसनसोल नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस ने बर्नपुर इटक कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया, जहां पश्चिम बर्धमान जिले कांग्रेस अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती, हरजीत सिंह, प्रोसेनजीत पुतंडी, ताप्ती मुखर्जी, प्रशांत पांडे, अभिजीत मुखर्जी आदि ने नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। 9 मुद्दों पर प्रमुखता से जोर देंगे। उन्होंने कहा है कि आसनसोल नगर निगम में सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि बर्नपुर, रानीगंज, बड़ाकर, जामुड़िया आदि क्षेत्र भी आते हैं। यहाँ पर विकास नदारद है। उन्होंने कहा है कि अगर आसनसोल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस अच्छे नतीजे लाती है तो आने वाले समय में वह आसनसोल के साथ साथ इन क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देंगे।
उन्होंने कहा कि आसनसोल को सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहा जाता है। अगर कांग्रेस आसनसोल नगर निगम चुनाव में भारी मतों से जीतती है तो वह आसनसोल के इस धरोहर को सुदृढ़ करने और के लिए प्रयासरत होते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वार्ड कमेटियों का गठन कर हर एक वार्ड में बुनियादी स्तर पर विकास कार्यों को किया जाएगा। साथ ही शिल्पांचल को जल जमाव की स्थिति में निजात दिलाने के लिए गारोई नदी के साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ पर इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें हैं UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिफेट, वैक्स बाथ, इंफ्रारेड लैम्प इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, नियर उपेंद्रनाथ हाई स्कूल। प्लीज कॉन्टैक्ट महुआ 7047456855। अवैध कोयले पर पुलिस की कड़ी निगरानी। सलानपुर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय पिछले कई दिनों से झारखंड से बंगाल में अवैध कोयला व्यापार पर कड़ी नजर रखी हुई है। इस संदर्भ में DC वेस्ट अभिषेक मोदी ने कहा कि अवैध कोयला को लेकर बंगाल झारखंड सीमा सहित पूरे ADCP जोन क्षेत्र पर कड़ी नजर रखी हुई है। पुलिस को जानकारी है कि झारखंड से अवैध कोयला ट्रक बंगाल में प्रवेश कर रहा है। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कानपुर से सुरजीत सिंह गुप्ता के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बर्नपुर स्थित स्कोप स्टील प्लांट में 13 से 23 जनवरी तक स्कोप गेट से 2 व्हीलर की नो एंट्री थी। अभी बढ़कर 31 जनवरी कर दिया गया है। इससे संबंधित निर्देश GM जी बनर्जी ने जारी किए हैं। सेल ISP GM द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि सेल ISP का स्कोप गेट 31 जनवरी तक बंद रहेगा। इस दौरान सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि रविवार को छुट्टियों के दिन को छोड़कर। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम by DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. जैदपुर थाने में तैनात दरोगा सौरभ कुमार की पत्रकारों को धमकी, पीड़ितों की कवरेज करने को लेनी पड़ेगी अब पुलिस की परमिशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षा के तहत आखिर कब मिलेगा बेटियों को न्याय। पीड़ित छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की परिजनों की थाने से बाहर पत्रकार कर रहे थे कवरेज। पत्रकार के सामने ही बाइट दे रहे पीड़ित छात्राओं के भाई को पुलिसकर्मी हड़हड़ाकर थाने के अंदर ले गए। गाली देकर कहा नेतागिरी कर रहा है ये और इसे भी अंदर कर दो। पत्रकारों ने दरोगा पर लगाए उन्हें हड़काने का आरोप। कहा कवरेज करने के लिए लेनी होगी उनसे परमिशन। पत्रकारों ने
और पत्रकारों के कैमरे में वीडियो के माध्यम से ऑडियो हुआ रिकॉर्ड। पत्रकारों का आरोप दबंग आरोपियों के दबाव में मामले को दबा रहा था। पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क पर नहीं होती सुनवाई। सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित के तहत चल रही अभियान, आखिर कैसे मिलेगा किसी को न्याय? Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. ईसीएल के कुनस्तोड़िया क्षेत्र में बांसड़ा रेलवे साइडिंग। रानीगंज से पवन शर्मा के अनुसार ईसीएल के कुनस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा रेलवे साइडिंग में ऑटोमेटिक डस्ट सुप्रेसिव सिस्टम का उद्घाटन क्षेत्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन करके पर्यावरण की संरक्षण के तहत इस सिस्टम का उद्घाटन किया गया। मिशन संबंध के अंतर्गत स्वचालित धूल दमन प्रणाली की शुरुआत हो जाने से कार्य करने वाले श्रमिकों को धूल कण से मुक्ति मिलेगी और सब ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा की प्रेरणा और प्रयास से ही संभव हो पाया है। पर्यावरण के संरक्षण और पूरा ईसीएल को हरा भरा बनाने की कल्पना लेकर चलने और प्रोत्साहित करने की परंपरा को निभाने के चलते और साइडिंग की स्वच्छता, कोयला की गुणवत्ता पर जोर देने की आदत से ही यह सब संभव हो रहा है। महाप्रबंधक स्वचालित धूल दमन प्रणाली के बारे में बताया कि इस प्रणाली के अंतर्गत पूरे साइडिंग में 24 स्वचालित वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हैं, जिसमें धूल को समाप्त करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर अधिकारी गौतम गांगुली, मंजूर आलम, असीम कुमार सावली, मजदूर संगठन के नेता समेत अन्य उपस्थित थे। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. जमालपुर और रतनपुर के बीच दोहरीकरण कार्य के लिए ट्रेनों का नियम। जमालपुर और रतनपुर के बीच लाइन की दोहरीकरण को लेकर प्री नन इलेक्ट्रॉनिक और नन इलेक्ट्रॉनिक कार्य की योजना की गई। परिणाम स्वरूप ट्रेनों के परिचालन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। रद्दकरण ट्रेन संख्या 13242 राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस 24 जनवरी 2022 से 26 जनवरी 2022 तक को होने वाली यात्रा। ट्रेन संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर टी एक्सप्रेस 25 जनवरी 2022 से 27 जनवरी 2022 तक को होने वाली यात्रा को मार्ग परिवर्तन। 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस 23 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाली यात्रा और ट्रेन संख्या 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस 23 जनवरी से 28 जनवरी तक होने वाली यात्रा मार्ग को भायगा आसनसोल झाझा क्यूल के रास्ते मार्ग परिवर्तन किया जाएगा और ट्रेन संख्या 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस को भी मार्ग परिवर्तन के दिनों में 4 घंटे की अवधि हेतु पुनर्निर्धारित किया जाएगा। ट्रेन संख्या 12254 भागलपुर यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस 26 जनवरी 2022 को होने वाली यात्रा के मार्ग को भाया साहिबगंज बड़हरवा रामपुर हाट बर्दवान के रास्ते परिवर्तन किया जाएगा और 2 घंटे की अवधि हेतु पुनर्निर्धारित भी किया जाएगा। भारत में शनिवार को सुबह 9 बजे समाप्त होने वाले पिछले 24 घंटे में 3.37 लाख नए कोविड मामले दर्ज किए गए। कल की तुलना में 9,550 कम। 2.42 लाख की वसूली के साथ सक्रिय मामले वर्तमान में 21,13,365 है
ओमिक्रॉन मामले की कुल संख्या बढ़कर 10,050 हो गई है। केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित प्रयोगशाला परीक्षण वाले व्यक्ति के लिए एहतियाती खुराक सहित कोविड टीकाकरण को ठीक होने के बाद 3 महीने के लिए टाला जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि कोविड बीमारी वाले पात्र व्यक्तियों के एहतियाती खुराक के प्रशासन के संबंध में मार्गदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। बेस्ट थिंग यू कैन डू इज स्टॉप टेलिंग पीपल व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वह है लोगों को यह बताना बंद कर दें कि आप जीवन में क्या चल रहा है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन